आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज बहुत ही खुश और गर्व महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे भगवत गीता के बारे में बात करने का इतना बड़ा अवसर मिला है। भगवत गीता हमारे जीवन को दिशा देने में सही मार्ग दिखाता है और हमारे हिंदू ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। भगवत गीता को पढ़कर हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। आज मैं भगवत गीता के एक श्लोक के बारे में बताना चाहूंगी जो मुझे बेहद ही पसंद है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नर अपराणि तथा शरणानि विहाय जीर्णा नयानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार पुराने आत्मा और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर वह नवीन भौतिक शरीर रूपी धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की भी व्याख्या नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छा पूर्ति इस तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा जो वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण जो अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु फिर भी एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है और दूसरा पक्षी अपने मित्र का कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फलभोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उनके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी पर अत्यधिक संघर्षशील है। ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फलों के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि वह किसी तरह अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख होता है और उनकी परम महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत संसार की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझते हैं। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए भगवान की परम महिमा को जानकर सारे शोकों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उन्हें इस धर्म युद्ध के उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक पापों कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में अपने प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त होकर उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कही है, परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अर्थात श्री कृष्ण प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।